Now see, circles. Today we are going to start a new chapter, that is circles. Now, what is there? I mean, what? Why are we studying this particular chapter, circles? क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पे सर्कल को ज्योमेट्रिकली बनाना सीखेंगे? नहीं, ज्योमेट्रिकली बनाना उसको सीखना जो पार्ट था, दैट वाज इन क्लास 10 कि ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ tangent to the circle externally, internally, without taking the center. Those questions were there in class 10, if I'm not wrong, right? But in this class 11, we are not going to see all these things. You know what is a circle? तो सर्कल का हम लोग क्या करेंगे? सर्कल का हम लोग इक्वेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो सर्कल क्या होता है पहले हम लोग एक बार एकदम पहले वापस से डिटेल में स्टार्ट करते हैं. What do you mean by a circle? So first of all, let us define a circle. So when we say a circle, what is the meaning of a circle? Listen here. You have got a fixed point which is called center. Now let me denote this fixed point with h comma k. Now you all know that plane का मतलब क्या हो गया? सरफेस. ये जो बोर्ड है ये क्या बताओ तो? सरफेस. किसी भी सरफेस पे अगर मुझे एक डॉट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, so to represent that point we need two components. The first component is called x coordinate, the second component is called y coordinate. So that's why when I am saying a circle means I need a reference point called center. मुझे एक फिक्स पॉइंट चाहिए जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर. तो सेंटर का मान लो कोऑर्डिनेट वैल्यू h, k है. Now how to draw a circle? So circle represents the locus of all those points in a plane. प्लेन पे वो सारे पॉइंट्स का ये लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा. क्या होगा बताओ तो? इक्वल होगा. मतलब अगर मान लो मैंने एक फिक्स्ड एक पॉइंट को वहां पे बता दिया कि ये एक फिक्स पॉइंट है, और मैं बोलूं अगर तुमसे कि इस सरफेस पे वो सारे पॉइंट्स को तुम प्लॉट करो, ट्रेस करो, मार्क करो, जिसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से 2 यूनिट है, तो तुम क्या करोगे? उसके रेस्पेक्ट में, अराउंड दैट, उसके रेस्पेक्ट में तुम बहुत सारे पॉइंट्स को ट्रेस करना चालू कर दोगे. किस तरह का पॉइंट्स को? वो ऐसा पॉइंट है जिसका डेफिनेशन क्या है? जिसका डेफिनेशन ये है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या है? फिक्स्ड है. जैसे मैंने अभी क्या बोला? 2 यूनिट्स. तो मान लो 2 यूनिट तो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया. मान लो उस चीज को हम ले लेते हैं k यूनिट्स. और अगर हम वो सारे पॉइंट्स को, ये सारे जो मूविंग पॉइंट्स है ना, जो तुम्हारे दिमाग में मूव कर रहा है, चल रहा है क्या कि अच्छा ये भी पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से k यूनिट है. अच्छा ये भी पॉइंट हो सकता है. मतलब क्या एक ही पॉइंट है? क्या एक ही पॉइंट है? नहीं, ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स है. मतलब बहुत सारा. देयर आर इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर हम अगर इसका नाम दे पाथ, इस रास्ते पे बहुत सारा पॉइंट्स है. किस रास्ते पे? जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं. कंडीशन क्या? अपना कंडीशन ये है कि मैंने एक फिक्स पॉइंट दे दिया और बोला है कि इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में तुमको सारे पॉइंट्स को ट्रेस करने हैं जिनका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से क्या होगा? इक्वल होगा. हर जगह क्या होगा? इक्वल होगा. तो तुमने एक नहीं, तुमने बोला सर ऐसा तो बहुत सारे पॉइंट्स है. तुमने प्लॉट करने के बाद भी बोला तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम इधर हम लोकेट कर सकते हैं. अगर मैंने प्लॉट किया ये भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं. और हम ऐसे अगर देखें तो बहुत सारे डॉट्स है. ये सारे डॉट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो मुझे क्या मिल रहा है बताओ तो? एक पाथ मिल रहा है जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल कहते हैं. सो व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल मींस द लोकस of all the points in a plane which is at an equal distance from the fixed point center. तो ये होता क्या? सर्कल एक लोकस है. अब बताओ तो लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ मूविंग पॉइंट्स सैटिस्फाइंग अ फिक्स कंडीशन. आई रिपीट,
लोकस टर्म का मतलब क्या होता है? क्या पहले कभी तुम लोगों ने लोकस सुना है? पहले कभी लोकस वर्ड सुना है कभी तुम लोगों ने? नहीं सुना है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सुना है तो लोकस का मतलब क्या होता है? लोकस का मतलब होता है इक्वेशन। क्या चीज का इक्वेशन? पॉइंट्स का इक्वेशन, जो एक फैमिली को बिलोंग करता है। यहां पे हम किस फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? सर, अभी तक कौन सी फैमिली का तुम लोगों ने इक्वेशन निकालना सीखा है क्लास 10 में? स्ट्रेट लाइन। तो वो भी लोकस था, वो भी लोकस ही कर रहे थे हम लोग। वो चैप्टर का नाम भी क्या था? स्ट्रेट लाइन। मतलब हम लोग लोकस निकाल रहे थे। मतलब हम किस लोकस का मतलब क्या होता है? इक्वेशन निकाल रहे थे। क्या चीज का बताओ तो? बहुत सारे पॉइंट्स का, जो एक स्पेसिफिक, जो एक फिक्स्ड डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। वहां पर डेफिनेशन क्या था कि तुमने देखा था कि यहाँ पे जो भी हम 2 पॉइंट्स ले और उसका अगर हम स्लोप निकाले, कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर अगर हम स्लोप निकाले, तो लाइन के ऊपर अगर मान लो 10 15 20 पॉइंट्स तुमने लोकेट किया और कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर अगर तुम स्लोप निकालो, तो क्या डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? सेम आएगा कि नहीं? डिफरेंट आएगा या सेम आएगा? सेम आना है। तो वैसे यहां पे हम क्या देखेंगे कि अगर हम इस पे कोई भी एक पॉइंट को लोकेट करें और अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लें, तो वो डिस्टेंस हर जगह क्या होगा? सेम होगा। और वो डिस्टेंस जो सेम होगा, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस। तो ये वाले लेंथ को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। So today we are going to do this chapter circles, and in this what we are going to do, not just the geometrical representation, not just कि geometrically circle ऐसा होता है, वो नहीं, इतना तक अपना चैप्टर खत्म नहीं है। उसके आगे ज्योमेट्रिकली ऐसा होता है, उसके आगे so everyone note down. So मैंने क्या कहा कि today we have to find out the equation of the equation of circle. Okay, तो हम लोग आज इक्वेशन ऑफ सर्कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आई थिंक ये डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ? यस। तो एक बार अगर तुम लोग को ये चीज कॉपी करना तो फटाफट कॉपी कर सकते। सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट लोकस ऑफ अ सर्कल। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से एक बार नोट करना। फॉर्मूला टू डिटरमाइन द इक्वेशन। अगर मान लो मुझे सर्कल का इक्वेशन जानना है, तो वो सर्कल का इक्वेशन जानने के लिए हम कौन से फॉर्मूला को यूज करेंगे? तो हम लोग इस तरह से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम लोग फॉर्मूला खुद डिराइव करेंगे। कैसे? जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को यूज करके। हम लोग ऐसे नहीं कि ये फॉर्मूला लिख दिया और ये फॉर्मूला को हम रट के हम लोग सम्स को करने वाले हैं। लेट अस डिराइव द फॉर्मूला। कैसे? तो लोकस जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, ये सर्कल, तो मैंने क्या कहा बताओ तो? सर्कल इज व्हाट? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which is at an equal distance from the fixed point, that is center. और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो हम लोग इसी डेफिनेशन को यूज करके अपने लोग स्टार्ट करने वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्मूला। सपोज मान लो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको कहते हैं हम लोग सेंटर, h, k। और हम लोग सर्कल जब बोल रहे हैं तो सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का मतलब एक पॉइंट्स का इक्वेशन नहीं, ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स का इक्वेशन जिसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से क्या होगा बताओ तो? इक्वल होगा। इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल। तो अगर मान लो हम लोग इस फिक्स पॉइंट के, जो ये फिक्स पॉइंट है और ये जो मूविंग पाथ है, ये पाथ कैसा है कि इस पाथ के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें, तो इस पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। एंड दैट इक्वल डिस्टेंस को हम लोग मान लो क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? आर से डिनोट कर रहे हैं। ये आर यूनिट क्या डिनोट कर रहे हैं बताओ तो? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर मान लो ये सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, वो सारे मूविंग पॉइंट्स को अगर हम x, y से डिनोट करें, अगर मैं सारे मूविंग पॉइंट्स को x, y से डिनोट करें, तो बताओ तो ये जितना भी मूविंग पॉइंट है x, y वेरिएबल पॉइंट जो इस पाथ के ऊपर घूम रहा है, मूव कर रहा है, ये मूविंग पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? मूविंग पॉइंट्स कैसे यहाँ पे रिलेटेड है बताओ तो? ये मूविंग पॉइंट का रिलेशनशिप क्या है कि ये पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आंसर क्या होगा? और मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि इसका रिलेशन डिराइव करो, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस पॉइंट h, k
and this point x, y and this fixed distance that is r unit. अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम रिलेशनशिप निकालो तो कैसे रिलेशनशिप निकालोगे बताओ तो? डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एग्जैक्टली x minus x1 that is x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर, और ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? r यूनिट के बराबर होगा। और अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये क्या होगा बताओ तो? इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो एक बात बताओ तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का मतलब क्या? एक ऑब्जेक्ट का इक्वेशन। टेल मी, जब मैं बोलूं कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इस सर्कल का ये इक्वेशन है, मतलब क्या तुमको लग रहा है? सर्कल एक ऑब्जेक्ट है और वो पूरा ऑब्जेक्ट का इक्वेशन? किसका इक्वेशन बताओ? किसका इक्वेशन? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दिया क्या था बताओ तो? सेंटर दिया होता, और क्या दिया हुआ था बताओ? फिक्स, ये डिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है। मूव क्या कर रहे हैं उसका हम लोग आइडेंटिटी, मतलब उस ये जो मूव कर रहे हैं किस पाथ पे मूव कर रहे हैं? सर्कल पे। तो हम लोग किसका इक्वेशन निकाले बताओ तो? मतलब ये फैमिली है, मतलब ये इक्वेशन है किसका बताओ तो? फैमिली ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द सर्कल। समझ में आया बात? मतलब सर्कल के ऊपर, सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स है वो सारे मूविंग पॉइंट्स का ये क्या है बताओ तो? इक्वेशन है। मतलब हम ये बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन दिस पाथ such that any point taken on the path has its distance equal to r unit। मतलब किससे? इस पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट दैट इज h, k से। इस फिक्स पॉइंट से इस पाथ के ऊपर जो भी पॉइंट ले ले, उस पॉइंट के बीच, पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जगह क्या होगा? r यूनिट के बराबर होगा। तो मुझे ये बताओ तुम लोग, इक्वेशन में h और k का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय h एंड k? रिपीट, तुम लोगों को बोलना है क्या है? कोऑर्डिनेट सेंटर। r क्या है? रेडियस। और यहाँ पे x और y क्या डिनोट कर रहे हैं? पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये एग्जैक्टली, मतलब ये कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ये सारे मूविंग पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये x और y क्या डिनोट कर रहे हैं? वेरिएबल। क्या बताओ तो? ये वेरिएबल है। h, k क्या है? फिक्स्ड है, मतलब वो 2, 3, 2, 3, 4, 1, -1, 2 ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या x और y ऐसा हो सकता है? नहीं, वो तो x और y रहेगा, समझ में? और r क्या होगा? कुछ ना कुछ वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब जो भी डिस्टेंस होगा वो। समझ में आया बात? तो एक बार ये पहला फॉर्मूला को कॉपी करना, लेकिन एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। अब हम लोग इसके ऊपर एक सम करते हैं पहले, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को, मतलब हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले। नेक्स्ट टाइम अब तुम लोग डिराइव मत कर, नेक्स्ट टाइम इसको डायरेक्टली क्या यूज करोगे बताओ तो? एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले तुम लोग। एग्जांपल, सपोज मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2, 3, ठीक है। सर्कल जिसका सेंटर है 2, 3, इसका रेडियस है 1 यूनिट। तो मुझे ये बताओ r का वैल्यू क्या है यहाँ पे? h, k क्या है यहाँ पे? 2, और मुझे इक्वेशन निकालना है। किसका इक्वेशन निकालना है? किसका इक्वेशन निकालना है? सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो सर्कल का इक्वेशन निकालना मतलब सर्कल के ऊपर देखो मेरा पेन का टिप, जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या वो एक या दो पॉइंट्स को वो ट्रेस करते जा रहे हैं? वो इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ट्रेस करते जा रहे हैं, मतलब वो छू के जा रहे हैं सारे पॉइंट्स को। तो वो सारे पॉइंट्स का हम इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि एक पाथ पे लाई कर रहे हैं कि वो फॉर्म क्या करेगा? सर्कल फॉर्म करेगा। तो मतलब हम लोग इनडायरेक्टली पॉइंट्स का इक्वेशन निकाल रहे हैं, और वो जो है पॉइंट्स को अगर हम देखें तो क्या चीज का लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर्कल का लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ऑलराइट एवरीवन, अब तुम लोग ये सोच तो नहीं ना बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने x और y तो कुछ लगाया ही नहीं। x और y तो लगाना है मतलब मुझे नहीं, अगर हम x और y लगा दे तो फिर वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तब क्या होगा वो? अगर हम मान लो x और y मान लो ऐसा एक फॉर एग्जांपल 1, 2 ले ले, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। लेकिन अगर हम इसके जगह पे x और y ले लिए, मतलब क्या है? वो इस पाथ के ऊपर सारे पॉइंट्स जो उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल टू 1 यूनिट, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड फाइनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब वो सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? x और y वैसा ही रहेगा। क्लियर एवरीवन?
Yes. उसको कॉपी करो और मैं फिर फाइनली एक और चीज बता दूं कि एक्स और वाई को हम कैसे यूज करेंगे। अगर मान लो सर्कल, अच्छा पहले ये सब बात में एक बार, अदरवाइज यू कैन कंफ्यूज। पहले एक बार यहाँ पे कॉपी। सेकंड नंबर, तो तुम लोगों ने देखा होगा क्लास 10 में एंगल इन अ सेमी सर्कल इज हाउ मच? यस एवरीवन, 90 डिग्री पता है ना सबको को? नया नहीं है नई चीज। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज हाउ मच? 90 डिग्री। तो एक काम करते हैं, इस डेफिनेशन को यूज करते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का मुझे सेंटर नहीं पता। सर्कल का एक कोई डायमीटर का n कोऑर्डिनेट्स पता है, किसी भी एक डायमीटर का हम लोग को एक्सट्रीमिटीज पता है, और मुझे यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन निकालना। सेंटर तो नहीं पता है, लेकिन डायमीटर का क्या पता है हम लोग को? एक्सट्रीमिटीज पता है। तो एक बात बताओ, तो अगर डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज पता है तो क्या तुम रेडियस और सेंटर दोनों निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? सेंटर भी निकल सकता है क्योंकि मिड पॉइंट है, और रेडियस भी निकल सकता है। कैसे? डिस्टेंस निकाल के उसका आधा हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। चलो ये तो है एक पार्ट की। चलो हम लोग इसी फॉर्मूला से जो अभी हम लोगों ने देखा उसी फॉर्मूला को यूज करके हम इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्कल, आई मीन प्रीवियस फॉर्मूला। बट अभी हम एक और तरीके से सर्कल का इक्वेशन को डिफाइन करेंगे जो कि काम आएगा। ठीक है, कैसे देखना है? अब मान लो मैंने यहाँ पे सर्कल के ऊपर एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, और मैंने इस पॉइंट को एक्सट्रीमिटी से ज्वाइन कर दिया, एक्सट्रीमिटी से ज्वाइन कर दिया। तो बताओ तो कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? चलो मान लो मैंने इस पॉइंट को चेंज कर दिया और दूसरे जगह ले लिया सर्कमफ्रेंस, क्या ये एंगल क्या होगा? 90। चलो पॉइंट ले लिया, ये भी क्या होगा एंगल? 90। ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये क्या होगा? 90। हम लोग को दिख रहा है कि जो भी मूविंग पॉइंट है यहाँ पे वो इस तरह से मूव कर रहा है, joining the extremities and forming a triangle which is a right angle at right angle triangle। मतलब कहाँ? circumference, मतलब यहाँ पे है कि नहीं? तो ध्यान से एक बार नोट करो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट को p x, y अगर मैं इसे डिनोट कर दूं, मतलब ये पॉइंट मतलब कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं, मतलब ये पॉइंट मतलब एग्जैक्ट एक पॉइंट नहीं, सारे पॉइंट्स, मतलब इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स है वो सारे पॉइंट्स को अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं पी एक्स वाई से डिनोट करूं, उन सारे पॉइंट्स को पी एक्स वाई से अगर डिनोट करूं, तो ये पॉइंट कैसे है देखना एक बार। अगर मैं इस पॉइंट को इस एक्सट्रीमिटी से और इस पॉइंट को इस एक्सट्रीमिटी से ज्वाइन करूं, लेट मी मार्क दिस एज ए एंड द अदर पॉइंट एज बी, तो क्या तुमको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल? ए पी बी पे ये राइट एंगल, मतलब एंगल पी क्या है? 90 डिग्री। तो एक बात बताओ, तो अगर मैं तुमसे अभी ये पूछूं कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन this moving point and the two fixed point, let me see who can derive this। जिन्होंने स्ट्रेट लाइंस किया है वो पक्का से डिराइव कर लेंगे, और सभी ने स्ट्रेट लाइंस किया है तो हमको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का अगर किया है तुम लोग तो पक्का से ये फॉर्म, मतलब तुम लोग रिलेशनशिप पे डिराइव कर दोगे। फिर से सुनना एक बार, मैं ये जो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है पी एक्स वाई, ये एक पॉइंट को नहीं डिनोट कर रहे, ये वाले पॉइंट को भी डिनोट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट को भी डिनोट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट को भी डिनोट कर रहे हैं, और सारे पॉइंट्स का जो अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप यही बनता है जो अभी मैंने शो किया है। क्या रिलेशनशिप बनता है कि अगर हम ज्वाइन करें तो जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल इन अ सेमीसर्कल क्या फॉर्म हो रहा है? 90 डिग्री। तो तुम लोग मुझे सोच के बताओ, ज्यादा दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं लाना है, एकदम सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और मैं अगर तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन पी ए एंड बी, आई मीन ऑल दिस 3 पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स के को रिलेट करने का एक इक्वेशन निकालो, तो कौन बताएगा फटाफट? सबको पता है लेकिन निकल नहीं रहे, मतलब राइट बटन प्रेस नहीं कर पा रहे, मतलब राइट चीज को, ऑप्शंस को चूज नहीं कर पा रहे। बहुत कुछ दिमाग में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, लेकिन सिंपल चीज नहीं आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम इतना लंबा चीज आ रहा है ना तुम्हारे दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम, सोच रहा होगा तुम लोग ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का सम के बराबर होगा अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम, लेकिन एक सिंपल सा चीज नहीं आ रहा। हाँ नहीं, एनीवन?
ट्राई कर सकते हो, ऐसे नहीं कि मैं तुम लोगों को बोलूंगा क्यों ऐसा तुमने क्यों बोला। Is anyone? नहीं आ रहा दिमाग में? इतने लोग हैं और इतने लोगों के बीच में मतलब दिमाग में ये चीज नहीं आ रहा। यस यस, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल से मतलब क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट से रिलेट करना चाह रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करना चाहता हूँ वर्टिसेस को, तो सोच के बताओ एंगल का कोई यहाँ पे नहीं, एंगल को यूज करके हम वर्टिसेस को कैसे रिलेट करेंगे, दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, यस अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? जब दो लाइंस पैरेलल होता है दोनों का स्लोप्स के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? क्लास 10 में था स्ट्रेट लाइंस। इफ टू लाइंस आर पैरेलल द स्लोप्स आर व्हाट? यस इक्वल, मतलब अगर इस लाइन का स्लोप 2 होगा तो ये लाइन का स्लोप क्या होगा? और अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का आई मीन क्या होता है? स्लोप का क्या -1? मल्टीप्लिकेशन, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, मतलब m1 into m2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि अगर मान लो AP और PB एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, राइट एंगल, तो फिर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। अभी भी नहीं जा रहा दिमाग में? सर ऑपोजिट वाला क्या चीज होता है? दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू, हाँ एग्जैक्टली, PA का स्लोप और PB का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा कि नहीं? क्योंकि PA और PB दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। इसमें कोई शक है? मतलब किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? मतलब लग रहा है कि नहीं ऐसा कैसे होता है? ऐसे तो क्लास 10 में बहुत बार मतलब हर जगह बहुत बार अप्लाई किया तुम लोग, क्लास 9 में भी इनफैक्ट अप्लाई किया होगा तुम लोग, किया है कि नहीं किया? यस कि अगर मान लो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और दूसरा चीज ये भी पता है तुम लोगों को कि जब दो चीज अगर इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। अब यहाँ पे 90 डिग्री कैसे, देखो ये PA और PB, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ PA निकाल लेते हैं और उसके बाद स्लोप ऑफ PB निकाल लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट क्या करते हैं हम लोग? -1। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ PA? आता है निकालने स्लोप y2 minus y1 by x2 minus x1, y2 minus y1 by इसका स्लोप इनटू PB का स्लोप y minus y2 by दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहां से, तो यहां से हम बोल सकते हैं y minus y1 into y minus y2 by x minus x1 into x minus x2 equal to -1. Let's cross multiply. So y minus y1 into y minus y2 equals to minus times x minus x1 into x minus x2. समझ में आया? Please check everyone. मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये रहा, दिख रहा है ना? -1 into x minus x1 into x minus x2, ये रहा। अब मैं इसको लेफ्ट में लेके आ जाता हूं तो क्या मिल रहा है देखो यहाँ पे, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus equals to 0। ये हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला को कब यूज करोगे और पिछले वाले फॉर्मूला को कब यूज करोगे? तो सीधा सा बात, पहला वाला फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है सेंटर और रेडियस को यूज करके, मतलब अगर सेंटर और रेडियस पता है तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे? सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए, जब हमको किसी भी डायमीटर का क्या पता होगा? एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस पता होगा, तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। तुम बोलोगे नहीं सर हम पहला वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम थोड़ी ना ऑब्जेक्ट करेंगे, पहला वाला भी यूज कर सकता है, बट यू मस्ट नो द अदर फॉर्मूलास आल्सो। ऑलराइट, कंफ्यूजन किसी को? तो फटाफट इसको कॉपी करो। So everyone note down, these are the questions we are going to do from OP Malhotra. Okay, these are the questions we are going to do from OP Malhotra, and this is the first exercise, that is 17A.
The questions we'll be doing right now is sum number 8, 1, 2 and 3. So 1 का पहला सम देखना है एक बार, नंबर 1. देखो क्या है, देखना एक बार. Find the equation of the circle which whose center is number 1. Whose center is, ये सर्कल का सेंटर दिया हुआ है which is 4,5 और ये सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है which is how much 7 यूनिट. मतलब यहां पे हम लोग को इक्वेशन निकालना है सर्कल का. Therefore the required equation is x minus h, that is 4 का whole square, plus y minus k, that is 5 का whole square equals to r square. Now जब तुमने इक्वेशन निकाल दिया, मतलब फॉर्मूला को यूज करके इस लाइन तक ला दिया, इसकी इतना तक छोड़ने से नहीं होगा. You have to simplify, okay, and express it in its simplest form. So for this I'll be applying a minus b whole square का formula. Okay, so I have applied the formula a minus b whole square. So we have x square plus y square minus 8x minus 10y. 16 plus 25 is how much? 41, है ना? 41 minus 49 is how much? Minus 8. So this is the required equation of the circle whose center is 4,5 and radius is 7 unit. अब यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन निकालना है वो है नंबर 2 में सेंटर दिया हुआ है which touches the x-axis. अब देखो ये सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से एक बार देखो सबको, ठीक है? अच्छा एक बार ट्राई करो, पहले ट्राई करो, अगर खुद से होगा तो बहुत बढ़िया. Just try it. See, so everyone note down. I'll show you 3-4 situations, different situations where when the circle will touch x-axis, will touch x-axis at the origin, will touch y-axis, will touch y-axis at the origin, will touch both the axes in the first quadrant. So let me explain you these 4-5 situations. Now ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारे बुक में एक ही पर्टिकुलर टाइप का सम है, लेकिन हम चाहते हैं कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो. सिर्फ हम लोग का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ बुक तक सीमित ना रहे, मतलब कि लिमिटेड टू बुक जो क्वेश्चन है वो ना रहे, ठीक है? तो सब पता होना चाहिए कि आगे प्रॉब्लम ना हो. सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन, ओके? सो सबसे पहला कंडीशन देखो एक बार, कंडीशंस, ओके, डिफरेंट कंडीशंस. Suppose you have a circle. We are talking about a circle whose center is h comma k. Okay, let's say the first case. Okay, if the circle h comma k if the circle touches the x-axis, let's say. Now the question is, अगर मान लो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया. सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का रेडियस क्या है, तो हम लोग को जानना है कि वो किस तरह का सर्कल होगा. अगर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो किस तरह का सर्कल होगा. लिसन हियर. देखो सर, एक और चीज तुमको पता होना चाहिए कि जो टैंजेंट टू द सर्कल होता है, जिस पॉइंट पे, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पता होगा ये तुम लोगों को. और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर जो है इसको ज्वाइन करके जो रेडियस होता है, ये रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तुम लोगों को ये भी पता होगा. Tangent is perpendicular to the radius at what? At the point of contact. ये तुम लोगों को पता है. तो एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, मतलब हम एक सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं जो किसको टच कर रहे हैं. इसका मतलब वो सर्कल का जो टैंजेंट है वो क्या है? एक्स एक्सिस इज टैंजेंट टू सर्कल. इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक्स एक्सिस इज द टैंजेंट टू द सर्कल. इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया टैंजेंट, ये हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और यहां से
जो हम सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो वो जो सेंटर को ज्वाइन करके सर्कल का जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हो गया इसको रेडियस बोलते हैं, और ये रेडियस क्या होगा बताओ तो? परपेंडिकुलर होगा टू द एक्स एक्सिस। कैन आई से दैट दिस रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस at the point of contact? Suppose if I take, or do you have any other situations? Are you getting my point? मैं एकदम क्लियर कर दूं पहले कि मैंने यहाँ पे सिचुएशन रखा है कि इफ द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्या रहा बताओ तो? टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब ये जो टैंजेंट जो है वो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, जो रेडियस फॉर्म हो रहा है वो यहां पे ही परपेंडिकुलर है। इसका मतलब अगर मान लो हम सेंटर को h, k रख ले, तो दूसरा पॉइंट एक और चीज में समझाना चाहता हूं कि जैसे सपोज मैंने एक पॉइंट को रखा है यहाँ पे 2, 3। अब बताओ तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो क्या आंसर होगा? 2 होगा या 3 होगा? 3 होगा श्योर, क्योंकि ये पॉइंट कैसे हम लोग इसको कैसे प्लॉट किए, तो उससे स्टार्ट करो। ये पॉइंट था ओरिजिन पे, हम लोगों ने 2 यूनिट हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव किया। मैंने कितना हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव किया? मैंने हॉरिजॉन्टली, और उसके बाद यहां पे आने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड मूव किया। तो सीधा सा बात, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। इसलिए ऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या होता है? ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंड व्हाट इज एब्सिस is the distance of the point from the y-axis. So if I ask you कि ये पॉइंट है h, k, सेंटर h, k है, तो ये सेंटर का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? k। तो क्या मैं बोल सकता हूं उस तरह का सर्कल का रेडियस हमेशा k होगा? क्लियर? और सिमिलरली अगर तुमसे पूछा जाए कि इफ अ सर्कल टचेस, अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं कि सर्कल यहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो तो सेंटर डिसाइड करेगा। सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन रेडियस नेगेटिव मत लेना, रेडियस क्या होता है? डिस्टेंस होता है। समझ में आया बात? अब देखो इफ अ सर्कल टचेस y axis, क्या लिखा है? सिर्फ टचेस y axis। So if the circle touches y axis, इसका मतलब कि जो मैं सर्कल बनाने वाला हूं वो इस तरह का कुछ होगा। मतलब यहाँ पे y axis is tangent to the circle होगा, है कि नहीं? y axis is tangent to the circle। Everyone clear? तो अगर मान लो मैं सर्कल का सेंटर को h, k ले लूं और मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, बताओ क्या होगा? इक्वल्स टू h। तीसरा कंडीशन इधर कॉपी कर लो, ये यहाँ पे है इफ द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस, ओके, इट्स नॉट विजिबल देयर, ओके, प्रॉपर्ली। इफ द सर्कल टचेस y एक्सिस, point number 3, if the circle touches x axis at the origin, clear? क्या है क्वेश्चन? इफ द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट द, मतलब ये रहा पूरा एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे सर्कल कहीं भी टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, ये वाले केस, मतलब इस 1 नंबर केस में। अब 3 नंबर का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 3 नंबर में एक्स एक्सिस मतलब ये सर्कल को हम मूव करें, यहाँ पे आके हम पोजीशन कर दे जहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? और समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में? यही तो लिखा हुआ है ना, इफ द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। अब बताओ मुझे इस तरह का सर्कल में, क्योंकि यहाँ पे एकदम मतलब एग्जैक्ट इस कंडीशन को मैच करना है मुझे, कंडीशन ये है कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, मतलब इस कंडीशन को मुझे एकदम मैच करवाना है। इस हिसाब से चलो ये तो फिगर मैंने बना दिया, ये फिगर बना दिया। अब ऐसा नहीं कि फिगर ऐसे ही हो सकता है, ये तुम्हारा इस तरह भी हो सकता है नीचे। अब बताओ मुझे ये सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो मुझे बता सकते हैं? मैंने बता ही दिया, सेंटर कहां पे हो रहा है? y एक्सिस पे हो रहा है, सिंपल है कि नहीं? ये पॉसिबल होने के लिए सर्कल का सेंटर कहां होना पड़ेगा? तुम दिमाग लगाओ, अगर सर्कल टचेस x एक्सिस एट द ओरिजिन है, इसका मतलब ये x एक्सिस हो गया टैंजेंट टू द सर्कल हो गया, सही बात।
tangent to the circle and the point of tangent is origin, क्योंकि लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये था मुझे तुम लोग से पूछने का कि सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो सेंटर विल ऑलवेज लाई ऑन दी y एक्सिस। अदरवाइज पॉसिबल कैसे होगा तुम बताओ, पॉसिबल होगा? एक बात बताओ, x एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन पे क्या होता है? तो क्लियरली तुम्हारा जो सेंटर है वो कहां पे लाई करेगा? इसके अलावा कोई और सेंटर हो सकता है? नहीं। अब y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम लोग? इसका रेडियस क्या ले लेंगे हम लोग? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है? एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे होगा कि सर्कल टचेस y एक्सिस एट द ओरिजिन, तो फिर ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये रहा y एक्सिस को ओरिजिन पे टच करेगा तो फिर इस तरह का फिगर बनेगा। और फिर यहाँ पे सर्कल का सेंटर कहाँ पे हमेशा लाई करेगा? x एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये हो जाएगा h, 0 और रेडियस क्या हो जाएगा? h यूनिट। तो फिर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x - h का होल स्क्वायर y - 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। इज दिस क्लियर? लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, दैट इज इफ सर्कल टचेस x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी तुमको पता चल जाएगा, उस तरह से लॉजिक से। तो पहले एक बार ये कॉपी करो। अब देखो नंबर 5, if the circle touches both the axes, okay, chalo both the axes in the first quadrant, we will take a situation where when a circle will touch both the axes, x axis and y axis, both in which quadrant? First quadrant. It means that x axis and y axis both is tangent to the circle. इसका मतलब सेंटर का जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा उतना ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, सेंटर दोनों, आई मीन दोनों बोल रहा हूं मैं, सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा तुम लोग मुझे बताओ? सेंटर का इक्वल होगा या मतलब डिफरेंट होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो दिख रहा है ना, और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये डिस्टेंस जो है वो किसके मतलब वो किस मतलब यहाँ पे क्या चीज को फॉर्म कर रहा है बताओ? तो सेंटर को फॉर्म कर रहा है। देखो अगर ध्यान से, तो ये वाला डिस्टेंस सेंटर का y कोऑर्डिनेट फॉर्म कर रहा है, और ये वाला डिस्टेंस क्या कर रहा है? सेंटर का। इसका मतलब वेरी क्लियरली कि जो सेंटर होगा h, h या कुछ भी k, k, r, r, that will be equal to the radius. क्लियर? मतलब r ले लो, k ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, h ले लो, that is up to you. ऑलराइट एवरीवन? तो यहाँ पे मतलब जितने भी ये क्वेश्चंस है, मतलब अभी जो पहला एक्सरसाइज है, आई थिंक कुछ भी इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। आपको पता है कि यहाँ पे डाउट 100% आना है, आई कैन नॉट से दिस वे बट 100%, बट आ सकता है। मतलब 5 मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 90% चांस है कि 5 सबका डाउट आएगा और 7 सबका डाउट आ सकता है, बाकी तुम्हारा हो जाएगा लगभग यहाँ से। अब जो है सब कोई नंबर 2 से स्टार्ट करो। 1 का सारा हो गया ना? Which passes the origin, cuts off intercepts of length a and each from positive direction of x axis of the axis. Okay. अच्छा ठीक है, ये मैं एक बार बताया। सी 1 का 2 तो हो गया ना सबका? हो गया सबका? अब 1 का 3 देखो क्या है क्वेश्चन एक बार। जस्ट अ मिनट, लाइक द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्कूल जिसको मैंने कहा था 8:30 ज्वाइन करने के लिए, थोड़ी देर वेट करो। ओके, मैं एक बार इन लोगों को खत्म करके इन लोगों का फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जस्ट अ मिनट, स्टे हियर इन, आई मीन द क्लास। मैं थोड़ी देर बाद तुम लोग का स्टार्ट करता हूँ।
नंबर 1 का 3 देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब देखो सबसे पहले तुम लोग को ये टर्म का मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंटरसेप्ट का मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होता है? इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक लाइन, इफ आई से दैट अ लाइन इंटरसेप्ट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट 2 and 3, मतलब वो लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एक पॉइंट पे, उसका नाम वो पॉइंट क्या है 2, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 3। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट्स मतलब वो कट कर रहा है उस पॉइंट पे। अब देखो वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, हम लोग को एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और क्या कर रहा है देखो रीड करो एक बार, cuts of intercepts of length a each from the positive direction of the axis, not axis but axis, मतलब x axis and y axis both। मतलब हम लोग को क्या बोला जा रहा है, देखो कुछ इस तरह का फिगर है, इस तरह का फिगर, क्लियर? मतलब सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन, नंबर 1। नंबर 2, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ a यूनिट, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ और यहां से यहां तक का लेंथ भी लिखा हुआ है। कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ a यूनिट पॉजिटिव साइड ऑफ बोथ द एक्सिस, क्लियर? मतलब यहां से यहां तक का लेंथ भी a यूनिट है, यहां से यहां तक का लेंथ भी a यूनिट है। तो एक बात बताओ, तो ये वाला पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस में दिख रहा है ना सर्कल का, ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी होता है, y कोऑर्डिनेट भी होता है। अब बताओ मुझे ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? a, 0। वेरी क्लियरली इट्स विजिबल कि ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है मुझे, y कोऑर्डिनेट क्योंकि x एक्सिस पे तो क्या होगा, और मुझे ये पॉइंट का मुझे दिख रहा है y कोऑर्डिनेट। क्या है y कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? क्लियर? अब मुझे ये सर्कल का इक्वेशन निकालना, तो थोड़ा देर दिमाग लगा के सोचो। टेल मी। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, क्यों होगा बताओ? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री है। अब बताओ मुझे, क्या मैं कन्वर्सली जा सकता हूं, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक्सट्रीमिटीज ज्वाइन करके जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक्सट्रीमिटीज किसका है? ये किसका है? डायमीटर का है। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज को अगर हम किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करें सर्कमफ्रेंस का, तो वो 90 डिग्री होता है। तो ऑब्वियसली अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग इसे, आपको कैसे पता चला 90 डिग्री? क्लियरली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ये 90 डिग्री है मतलब ये लाइन क्या है? डायमीटर। सॉरी, मेरे को ये कॉर्ड क्या है? डायमीटर। क्लियर? तो मुझे डायमीटर का एक्सट्रीमिटीज पता है, मतलब एक को ले लेते हैं हम और दूसरा को, तो फिर ये सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस x1 इंटू, लिखो देखो क्या लिखा हुआ, x माइनस x2 दैट इज 0, y माइनस y1, y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई, यू गेट दैट। So we have x square plus y square minus ax minus ay equals to 0 is the required equation of circle. All right. Now number 2 and 3 जो है तुम लोग खुद घर पे ट्राई करना। बस मैं एक ही चीज बस फाइनली पूछूंगा, 2 और 3 जो हो जाए, बताओ तो दो लाइंस का अगर तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और दोनों लाइंस का इक्वेशन पता है, ठीक है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो क्या मिल जाएगा मुझे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्लियर है सबको? आई एम 100% श्योर दैट यहाँ से काफी सम्स हो जाएगा। काफी मतलब मान लो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है ना, तो कम से कम 6 तो हो जाना चाहिए। किसी से हो सकता है पहला 4 ही हो, मतलब शुरुआत में 4 ही हो, तो बाकी 6 को क्या करोगे तुम लोग? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 10 वाला हैबिट छोड़ दो। तुमको अगर मैथ्स में इंप्रूव करना है ना, तो मैथ्स में इंप्रूव करना है तो वो वाला हैबिट भी छोड़ दो कि सर से हम पूछेंगे। पूछना तो है ही मुझसे, क्योंकि तुमने मेरे को ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम मी। बट उससे पहले क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले जितना होमवर्क दिया जाए फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में ट्राई करो, नहीं होता है तो बाकी क्वेश्चंस को सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करो, उसमें से देखना जरूर एक कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चंस हो जाएगा। फिर थर्ड अटेम्प्ट में, मतलब थर्ड अटेम्प्ट मतलब उसी दिन नहीं करना है, जो बीच का गैप होता है, मतलब तुमको इन शॉर्ट तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ,
कीप ऑन ट्राइंग टिल तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक जब तक ना आ जाए। ये नहीं कि क्वेश्चन को देखा ABC वाला दिख रहा है बहुत टफ है, देख के क्वेश्चन छोड़ दिया, वो नहीं। अगर तुमको अपना मैथ्स का क्वालिटी इंप्रूव करना है, तुमको अपने मैथ्स को ऐसा बनाना है कि नहीं एग्जाम में कोई भी तरह का क्वेश्चन आए हो जाए, तुमको अगर ये बनाना है क्लास 10 जैसा ही कि सर ने मुझे वो सम कराया था तो हम कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तब तुम्हारा मैथ्स में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं। सो इस तरह से अगर तुमको पढ़ाई करना है, अगर मैथ्स को अच्छा बनाना है, सो प्लीज मेक श्योर दैट होमवर्क को जिस दिन तुम्हारा क्लास हो रहा है, होमवर्क कब करना है, आज ही जाके करना। तुम बोलोगे सर आप इतने रात को आज ही बोल रहे होमवर्क जाके करने को, यस यू हैव टू डू, आज ही जाके होमवर्क करो। अगर इन केस ना हो पाए तो मैक्सिमम मतलब कल सुबह तो जरूर कर लो, ठीक है। और फिर जो बाकी का जो टाइमिंग बचा है उसमें उसको ट्राई करो, जो बाकी का समझ नहीं पड़ा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir.